अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक दफ़ा फिर से मिलना, बात करना नसीब हुआ। और सबसे बड़ी बात कि बहुत से लोग हैं जो मुझे ऑल टाइम मेरे कमेंट्स में, मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर, मेरी यूट्यूब के अंदर, इवन कि टिकटॉक के ऊपर, मेरी कम्युनिटी चैनल, एवरी जगह पे मतलब मुझे सिर्फ एक ही मैसेज आते हैं कि मैडम प्लीज़ हमें लेवल निकालना सिखाएं कि आप लेवल कैसे निकालती हैं और गोल्ड के ऊपर जो आप लेवल निकालती हैं वो बहुत एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हैं, तो काइंडली हमें आप लेवल निकालना सिखाएं। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबकी फरमाइश पे इस चीज़ को आपको सिखा दूं। वैसे मेरी एक पर्सनल स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर तो आप में से जिन लोगों के पास नॉलेज होगा उनको तो बड़ी आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। ऑन दी अदर हैंड आप में से जो लोग भी मेरा वीआईपी या मेरी कम्युनिटी या फिर मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी यूट्यूब के अंदर सारे लिंक मेरे मेंशन है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। ये है बेस्ट 4x लेवल स्ट्रेटजी और ये ओनली फॉर गोल्ड है। ओनली फॉर गोल्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इसको सिर्फ गोल्ड पे बैक टेस्ट किया, क्योंकि मैं एक गोल्ड ट्रेडर हूँ, तो मैंने इसको गोल्ड पे ही बैक टेस्ट किया। दैट्स वाई मैं इसको बोलती हूँ कि ये सिर्फ एक गोल्ड की स्ट्रेटजी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने इसमें टाइम फ्रेम्स को देखना है कि ये टाइम फ्रेम कौन सा है। आप देखें कि मैंने सबसे पहले कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ किया है। ये यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम मैं निकालूंगी सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पे आपने जितने भी मैं स्टेप आपको बताऊंगी आप लोगों ने वन बाय वन उनको फॉलो करना है और ऐसे ही समझना जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। अच्छा, हम इन लेवल्स को कैंडल से निकालेंगे। देखिए मार्केट जोन सी है, किन पे चलती है? कैंडल्स की बेस पे चलती है, ठीक है। अब हमने इन कैंडल की बेस से ही इन लेवल्स को निकालना है। ये बहुत ईजी और बहुत एक सिंपल वे है। अब सबसे पहले आपने जाना है वीकली चार्ट के ऊपर। ये देखिए वीकली चार्ट है ये, ठीक है। वीकली चार्ट के ऊपर आपने जाना है और वीकली चार्ट के ऊपर जाने के बाद आपने वीकली कुछ नहीं देखना पीछे, हमें किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है। हमें कंसर्न है सिर्फ वीकली की लास्ट कैंडल से, ठीक है। हमने वीकली की लास्ट कैंडल, अब अगर ये कैंडल है इनसाइड, अगर ये कैंडल इनसाइड ना होती तो हम सिर्फ इस एक कैंडल को मार्क करते, लेकिन ये कैंडल इनसाइड कैंडल है तो हम इससे ऊपर जो कैंडल का हाई है और जो इसके नीचे कैंडल का हाई है, लो है सॉरी, हम उन दोनों को मार्क करेंगे साथ, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, इनको मार्क करते हैं हम। ये देखिए सबसे पहले मार्केट करंट जहाँ पे खड़ी है मैंने उसको मार्क किया। उसके बाद इस वीकली कैंडल का मैंने लो मार्क कर दिया। अब इसका लोअर हाई तो मैंने मार्क कर दिया है। ये इस वीक के अंदर अभी ये कैंडल ख़त्म होगी जाके फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। अभी तो आज ट्यूसडे है, ठीक है। तो अभी ये कैंडल जाके ख़त्म होगी फ्राइडे वाले दिन। तो अभी हमने इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया, सिंपल। अब आपने देखना है कि इस कैंडल के ऊपर किस कैंडल ने हाई लगाया है, हमने उस कैंडल का हाई मार्क कर देना है। उस कैंडल का हाई मार्क किया, उस कैंडल का लो मार्क कर दिया, ठीक है। अब ये सिंपल चीज़ है, इसमें किसी को ना समझ आने वाली कोई बात नहीं है। हमने इन लेवल्स को लगाने के बाद इसको डेली के ऊपर कन्वर्ट किया। अब देखिए मैंने इन लेवल्स को किस पे कन्वर्ट किया है? डेली के ऊपर कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब आप बताएं डेली के ऊपर कौन सी कैंडल। अब देखिए डेली की जो कैंडल होती है वो एक दिन की एक कैंडल होती है, ठीक है। सबको ही पता होगा, ऑब्वियसली डेली का चार्ट है तो एक दिन की एक ही कैंडल होगी। अब इस एक दिन की कैंडल का हम लोगों ने हाई और लो मार्क करना है। हाई तो हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं लेकिन लो हमने मार्क नहीं किया, तो इस डेली की कैंडल का हाई और लो मार्क कर दिया। अच्छा, ये डेली का हाई और लो हमने मार्क कर दिया, वीकली हाई और लो हमने मार्क कर दिया। अब हम इसको लेके चलते हैं डायरेक्ट H1 के ऊपर। अब ये देखिए H1 के ऊपर ये प्रॉपर लेवल निकल के आए हैं, ऐसा ही है, ठीक है। प्रॉपर लेवल निकल के आए और देखें कैसे मार्केट ने इन लेवल को स्टेप बाय स्टेप रिस्पेक्ट दिया। अच्छा, अब ये वीकली होली लेवल है तो इट मीन्स हमें बहुत ज़्यादा मार्केट में वेट करना पड़ेगा। अब अगर बिल फर्ज मार्केट इस टाइम पर 2692 के एरिया पर खड़ी हुई है, ठीक है। अब हमारा ये एक लेवल है। अब अगर तो मार्केट हमारे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती, मैं क्यों बोलती हूँ कि लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी या लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उससे पहले
पिछली कैंडल का हाई होता है। मार्केट हमेशा कैंडल्स के हाई और लोस को टारगेट करती है। इस बात को आपने कभी नहीं भूलना, नेवर फॉरगेट, नेवर एवर फॉरगेट कि मार्केट कैंडल्स की, अब आपने अक्सर देखा होगा कि पिछले दिन का हाई, अक्सर सुना भी होगा कि मार्केट ने पिछले दिन का हाई लिया है, पिछले दिन का लो लिया। वो क्या होता है? वो कैंडल्स के हाई लो होते हैं जो डेली बेस पे और जो वीकली बेस पे बन रही होती हैं। सही है। अब आपने क्या करना है, अब अगर ये हमारे पास से 1 घंटे का मतलब सारा, मतलब इसमें जितनी भी कैंडल्स है 1-1 घंटे की कैंडल्स हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये लेवल भी बहुत दूर है, मैंने अभी बैठ के ट्रेड करना है या मैंने अभी कोई लेवल फाइंड करना है, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से SNR लेवल निकालेंगे इस लेवल के अंदर से कि यहाँ पे कोई SNR लेवल बन रहा है, रेजिस्टेंस भी कम, सपोर्ट बन रही है। तो आप ये देखें, ये बन रही है, ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस भी कम, सपोर्ट भी है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, एक ये लेवल निकल के आ गया, एक ये लेवल निकल के आ गया, और ये लेवल है होल्डली 1 घंटे का, 1 घंटे की कैंडल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब हम चलते हैं, मैं अब इसको चार्ट को कन्वर्ट करती हूँ डायरेक्ट M15 के ऊपर। अब देखें, मैंने इस चार्ट को M15 के ऊपर कन्वर्ट किया है। आप देखें मार्केट ने कैसे इसको लेवल बाय लेवल रिस्पेक्ट दी हुई है। ये देखिए, मैं क्यों बोलती हूँ कि मेरे जो लेवल है बाइंग और सेलिंग दोनों में वर्क करेंगे, इसलिए ही इन बेस पे ही बोलती हूँ। अब आप मुझे बताएं 15 मिनट के ऊपर जिसने ट्रेड लेनी है, अब ये तो लेवल निकल के आ गए, बिल फर्ज मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है। अब ये लेवल काफ़ी बड़ा है हमारे पास। ठीक है, अगर बिल फर्ज मार्केट इतने बड़े लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती तो हम बैक पे देखेंगे पीछे कोई RBS लेवल या SNR लेवल या कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो ये देखें, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस भी कम, सपोर्ट का लेवल है और ऑर्डर ब्लॉक भी है। मतलब ये कि हमने बड़े टाइम फ्रेम के लेवल निकाले और जैसे हम लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को कन्वर्ट किया, हमने साथ साथ अपने लेवल्स की भी अंदर से मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम के लेवल निकाल लिए। अब देखें कि 15 मिनट के ऊपर मार्केट कैसे क्लियर कट आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रही है। अगर यहाँ से उठी है तो एग्जैक्ट उसने इस लेवल को टैप किया है। अगर फिर उसने रिट्रेसमेंट पे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, अगर आप लोगों को लेवल के ऊपर नीचे क्लोजिंग का नहीं पता या नहीं समझ आती कि मार्केट ब्रेकआउट कैसे करती है, रिटेस्ट कैसे करती है, तो सबसे पहले वो चीज़ सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरी वीडियो है ब्रेकआउट और रिटेस्ट के ऊपर, आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई भी है, मार्केट ने प्रॉपर छोटे टाइम फ्रेम की डिमांड और सप्लाई को भी रिस्पेक्ट दी हुई है। और ये सारी वीडियो मैंने 1 by 1 यूट्यूब पे डाली हुई है अपने चैनल के ऊपर, मदीहा FX ऑफिशियल, आप लोग विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं इस लेवल को मज़ीद थोड़ा पीछे लेके आऊँ तो इन लेवल्स ने कैसे वर्क किया। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे मार्केट की रेजिस्टेंस थी, अब यहाँ पे मार्केट ने आके सपोर्ट ली। ठीक है, अब देख लें, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे आके सपोर्ट ली, इस लेवल से उठी तो इस लेवल पे चली, इस लेवल से उठी तो इस लेवल पे चली, वापस आई तो इस लेवल पे रुकी। देखिए एग्जैक्ट एक लेवल ने वर्क किया हुआ, एक लेवल ने, और मार्केट एक लेवल से 10 पिप भी नीचे नहीं गई हुई है। आप ये चीज़ देखें। अब मज़ीद करंट मार्केट जो खड़ी हुई है गोल्ड की, वो यहाँ पे खड़ी हुई है। अब मैं प्रॉपर वेट कर रही हूँ कि मार्केट इसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट करे, दोनों तरफ किसी भी, चाहे वो बाय में हो या सेल में हो। अब मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया है, ये देखें, ब्रेकआउट तो मार्केट ने किया है, रिटेस्ट करने भी जा रही है। अगर ये ब्रेकआउट तो रिटेस्ट रियल होगा तो मार्केट इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग ज़रूर देगी ये, क्योंकि अगर ये रियल ब्रेकआउट है तो मार्केट के लिए इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करना कोई बड़ी बात नहीं है M15 की। ठीक है, और आपको पता है ये लेवल कितना बनता है, आपको देखने में लग रहा होगा छोटा लेवल है। आप ये देखें 2692 का लेवल है और यहाँ पे मार्केट आ रही है 2687। ठीक है, मतलब ये एक लेवल आपको 87, 88, 89, 90 और 91, 92, मतलब ये एक आपको 15 मिनट का लेवल 50 से 60 पिप्स का मिल रहा है। ठीक है, ये अगर 50 पिप का लेवल है तो ये कितने पिप्स का लेवल है, 2686 से लेके 2675। मतलब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि एक लेवल से, छोटे टाइम फ्रेम के लेवल से आपको कम से कम 50, 60, 70, 80 पिप्स मिल रही हैं, और कुछ लेवल से तो 150 पिप्स भी मिलती हैं। ठीक है, जैसे ये एक लेवल बड़ा लेवल है। तो इस तरह से मैं इन लेवल्स को लगाती हूँ और मार्केट में फाइंड करती हूँ। और इन लेवल्स के साथ, हाल ही सिर्फ मैंने इन लेवल्स के साथ काम नहीं करना होता, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको डिमांड, सप्लाई, ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप, हमने प्रॉपर इन चीज़ों को भी देखना होता है। क्योंकि और सबसे बड़ी चीज़, नेवर एवर फॉरगेट ट्रेंड। मार्केट में मेन चीज़ें हैं दो, एक मार्केट का स्ट्रक्चर, एक मार्केट का ट्रेंड।
जिसको इन दोनों के ऊपर गिरफ्त है ना, वो कभी भी इस मार्केट में मार नहीं खा सकता। हाँ, कोई फंडामेंटल आ जाए तो आपकी मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है या आपके एनालिसिस के अगेंस्ट चली जाती है कि भाई आपको लगता है मार्केट ने टेक्निकल को रिस्पेक्ट नहीं दिया। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब फंडामेंटल्स आते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट किसी भी लेवल को, किसी चीज़ को, किसी एनालिसिस को रिस्पेक्ट नहीं देती मार्केट, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल्स इन्होंने क्रिएट ही इसलिए किए होते हैं मार्केट में गैम्बलिंग के लिए और लोगों की एसल हंटिंग के लिए। तो दैट्स वाई उस पॉइंट पे आप मार्केट से एग्जिट होना ही बेटर समझा करें। ऑन दी अदर हैंड मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। आप किसी की सिग्नल फॉलो कर लें, आप किसी की लर्निंग फॉलो कर लें, जब तक आपका अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा स्टडी के अंदर, आप कभी भी इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। देखिए, इस मार्केट में जीतने के, इस मार्केट में पाने के, इस मार्केट को खाने के, या आप समझ लें इस मार्केट में कमाने के, किसी भी अंदाज में ले लें, एक ही असूल है पूरी आलमी मंडी का, पूरी इंटरनेशनल मार्केट का, कि आपको सीख के आना है। लर्निंग के बगैर अर्निंग इम्पॉसिबल है मेरे भाइयों, ठीक है। तो पहले लर्निंग की तरफ फोकस करें, फिर अर्निंग होगी इंशाल्लाह। अगर लर्निंग की तरफ फोकस नहीं होगा तो अर्निंग कभी नहीं होगी, या आप अपने माइंड में रख लें बात। ऑन दी अदर हैंड बहुत से भाई पूछते हैं मैडम आप किस ब्रोकर पे काम कर रही हैं या कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं मैं एक दिन इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं उस पर कम्फर्ट हूँ जिसको मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। मैं इस टाइम पे 2 ब्रोकर रेफ़र करती हूँ, एक HFM है, एक डू प्राइम है। आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग मेरे ब्रोकर को ज्वाइन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी मेरे लेवल से, और इंशाल्लाह आप लोग इस पे बैक टेस्ट करिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।